ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज परम या यूं कहें पद्मा पदम सौभाग्यवश हम सबके बीच बाबा की अव्यक्त मधुर वाणी का सार आया है। ये बाबा की मुरली है 3 फरवरी 2002 और आज की डेट आपको पता ही है 29 सितंबर 2024। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो, ये आज की हेडलाइन है अव्यक्त मुरली की। ये अव्यक्त ज्ञान रतन हम सबके जीवन में अमृत घोलते, अमृत। ठीक है, बाबा हमेशा कहते बच्चे जो साकार ज्ञान, साकार के द्वारा जो ज्ञान बाबा ने दिया, ऐतिहासिक भौगोलिक सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का, वो जड़ और थुर है। लेकिन ये जो बाबा अव्यक्त रूप में पालना बाबा ने की ज्ञान के आधार से, ये उस थुर में अगर पेड़ में फूल ना हो, पत्ते ना हो, वो ना हो तो अच्छा लगेगा। तो ये एक तरीके की शोभा है, चमक है। दोनों चीजों की अति आवश्यकता है गहराई में जाने की। लक्ष्य और लक्षण को बच्चे समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। बच्चे संपन्नता की निशानी जानते हो क्या है? तृप्त आत्मा दिखाई देगी, भरपूर। तो सबसे पहला खजाना है बच्चे ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना, जिस खजाने से बच्चे तमोगुणी वायुमंडल को भी सतोगुणी बना देते हो, वाइब्रेशन जो खराब है उनसे भी मुक्त बन जाते हो, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे सर्व चिंताओं से, दुखों से, अशांति से मुक्त हो जाते हो। ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को इन सब उलझनों से निकाल लेता है, बाहर निकाल लेता है। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त, सभी हाथ हिला रहे। बाबा ने कहा हो मुक्त, ज्ञानी तो सभी हो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ज्ञान के खजाने का बच्चे फल है, प्राप्तियां है, प्राप्ति है। तो अपने अंदर चेक करो बच्चे, ज्ञान का खजाना प्राप्त है और साथ साथ चेक करो कि भरपूर भी है अंदर में। अगर कम है तो बच्चे उसको जमा करो, खाली नहीं रहना कभी भी, है ना। ज्ञान की संपन्नता ही जीवन की संपूर्णता की निशानी है। ऐसे ही बच्चे योग का खजाना, आज बाबा ने 4 प्रकार के खजाने बताए। उसके बाद फिर और बाबा ने संबंध संपर्क की भी बात कही। तो एक खजाना ज्ञान का हो गया, दूसरा क्या है? योग का खजाना ही बच्चे। योग, ऐसे ही योग का भी खजाना है बच्चे। आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। सिर्फ सर्वशक्तिमान नहीं बच्चे, तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल के द्वारा जमा है। चेक करो, क्वेश्चन मार्क है। योग, देखो बाबा ने क्या आधार बताया? सर्व शक्तियां जो बाबा की हैं वो योग के आधार से ही व्यक्ति प्यार प्राप्त कर सकता है, ध्यान के माध्यम से ही शक्तियां प्राप्त कर सकता है। देखो बच्चे, चेक करो, एक एक शक्ति को अपने सामने ले आओ, सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। या तो बाप दादा आज चिट चैट बच्चों से कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, हमारा लक्ष्य है ना ब्रह्मा बाप समान, और उन्हीं की राजधानी में जाना। सेकंड नारायण की राजधानी का तो लक्ष्य नहीं है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऐसा तो नहीं है। पहले की कैटेगरी में जाना है, प्रथम। तो पुरुषार्थी प्रथम जैसा ही चाहिए। बाबा कहते बच्चे सूर्यवंशी बनना है ना, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा भी की कर ली, तो अब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम ना हो। बच्चे कम होगी तो 14 कला यानी कि त्रेता युगी बन जाएंगे।
लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण एक समान हो। हाँ, बाबा ने ऊपर कहा ना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो अब बाबा क्या करें, लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण एक समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही समान होंगे तभी बाप समान बच्चे सहज बन सकेंगे। तो सुना, एक था ज्ञान का खजाना, फिर योग के माध्यम से सर्व शक्तियों का, है ना। तो बाबा कहते हैं योग का खजाना दूसरा, और फिर है धारणाओं का खजाना। तीन खजाने हो गए ना बाबा ने, है? 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा। हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त तो अभी पूरा पूरा हुआ नहीं, समझ नहीं बैठी, हम सेवा के मैदान में कूद पड़ते हैं, है ना। योग और धारणा मजबूत नहीं करेंगे तो वो सेवा थोथी रह जाएगी, फेल होने के चांस रहेंगे। इसलिए पहले ज्ञान को मजबूत पिलर करो, फिर योग के पिलर को मजबूत करो, फिर धारणाओं में मजबूत बनो। सेवा के मैदान में बाबा आप ही आपको उतार देगा, ये गारंटी है बाबा की। देखो बच्चे, जिससे यानी धारणाओं से गुणों का खजाना भी जमा हो जाता है। गुणों में जैसे सर्व शक्तियां होती है ना, ऐसे सर्व गुण भी, सिर्फ एक आधा गुण नहीं, सर्व गुण आ जाते। तो सर्व गुण है या सोचते हो अभी कम है, कम है तो चलेगा बच्चे, चलेगा कुछ भी नहीं। सर्व गुणों को जमा करो धारणाओं के आधार से। चौथी बात, सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव तो है। जब भी मनसा से, वाणी से या कर्म द्वारा जब भी सेवा करते हो तो बच्चे आत्मिक खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक होती है। अगर सेवा करते हुए खुशी नहीं होती तो इसका मतलब वो यथार्थ सेवा है ही नहीं। चेक करो, अगर सेवाएं करते हो, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, जैसी भी, वाणी की, संकल्पों की, श्वास की, समय की, संपत्ति से, तो बाबा कहते हैं अगर खुशी नहीं मिल रही इसका मतलब यथार्थ सेवा नहीं, कहीं न कहीं मनुष्यों में लटके पड़े हो, या सेवा करके अहंकार आ जाता है कि हम कर रहे हैं, मैं ही कर सकता हूं। ये दोनों ही चीजें गलत है। बाबा कहते सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसका मतलब यथार्थ सेवा नहीं है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने खुशनुमा खिला हुआ गुलाबी, खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। बच्चे, आपकी खुशी एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर। जिन जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर प्रभाव पड़े, अर्थात वायुमंडल में भी खुशी घुल जाए, है ना। ये है सेवा का खजाना, खुशी। और एक बात, ये 4 सब्जेक्ट ही सब कुछ नहीं है, बाबा ने डायरेक्ट हम सबको बाबा पालना कर रहे हैं ज्ञान के आधार से। और एक बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वह भी बच्चे बहुत जरूरी है। कई लोग ज्ञान में चलने के बाद लौकिक अलौकिक से पूरा कटपट मुंह बंद किया, पता नहीं कौन सी दुनिया में। उनको क्या कहेंगे, कोई ओम शांति करता है, नमस्ते ओम शांति जी, क्या है ये, कौन है आप, राष्ट्रपति के भी पिताजी हैं। अरे सारी दुनिया का भी कोई बहुत बड़ा वो है ना, उससे भी कोई सामने ऐसे करे तो भी वो भी ऐसे कर देता है, अच्छा नहीं। तो ये टमाटर से बने घूम रहे, ये सब ठीक नहीं। बाबा कहते बच्चे अभी व्यवहार कुशलता नहीं सीखी, और जिसने सब कुछ सीख लिया व्यवहार कुशलता नहीं सीखी वो सब जीरो हो जाएगा आपका एक दिन, याद रखना। हम कोई श्राप नहीं दे रहे, बद्दुआ नहीं दे रहे, ये प्रैक्टिकल जीवन की अनुभूतियां हैं। जो व्यवहार कुशल है वो सर्व कुशल है, याद रखना। बाबा ने कहा बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना कैसे जमा होगा बच्चे। हाँ, माता पिता की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी आत्माओं की दुआएं लेनी है। इसलिए यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति जरूर होनी चाहिए। तो बाप दादा कहते हैं बच्चे चेक करो, और दुआएं जो है मेहनत से मुक्त करती है, उड़ाती रहती है ना, मौज में रखती है, आनंद में रखती है।
तो जितना बारी बच्चे हैं, बाबा ने बहुत ही सुंदर अहंकार को नष्ट करने का एक मंत्र दिया, सीखेंगे। निर्विकारी निरहंकारी बनने का, निराकारी बनने का बहुत सुंदर मंत्र है। बाबा ने कहा बच्चे जितना बारी दिन भर में मैं शब्द बोलते हो, तो मैं माना कौन? आत्मा। बच्चे जहां निराकारी स्थिति हो जाएगी, आत्मिक स्थिति में व्यक्ति हो जाएगा, तो निरहंकारी और निर्विकारी तो बच्चे स्वतः ही हो जाएंगे। यही अभ्यास करना है और सदा आबाद रहना है, आबाद। ठीक है, ये आत्मा का अभ्यास, आत्मा का पहला पाठ जीवन भर के लिए हमें पक्का करना है भाई। चलते चलते विघ्न बाधाएं तो बच्चे आती रहती हैं, खेल में भी खेल आते रहते हैं, है ना। कुमारों का ग्रुप गया हुआ था, स्टेज पर 2 कुमार चढ़ गए, तो बाबा ने उस खेल में भी खेल को खेल कहा और कहा बच्चे साक्षी होकर के अपने जीवन का भी खेल देखो। उसके लिए फुल स्टॉप और फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित रहना सीखो। समस्या नीचे रह जाएगी। जितने जीवन में कोई भी समस्या है, आप अवस्था अपनी ऊंची बना लो। जब आप ऊपर जाते हो तो ये दुनिया नीचे हो जाती है, छोटी दिखने लगती है। आपकी स्टेज ऊंची तो समस्या रूपी साइड सीन नीचे हो जाएगा, देखते रहेंगे ऊपर से। ये महामंत्र समझे आप, निराकारी स्थिति ही महामंत्र है निरहंकारी और निर्विकारी बनने का। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माओं, योगी तो बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली आत्माओं को, सदा हर समय खजानों का स्टॉक और स्टॉप करने वाले, स्टॉक रखना और फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बाबा, हम दिल वाले बच्चों की भी आपको ढेर सारी नमस्ते। वरदानी बाबा का वरदान है, परिस्थितियों को, हाँ देखो कितनी सुंदर बातें जीवन में उपयोगी हम सब के लिए। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं देखो बच्चे, कोई भी जीवन में परिस्थिति आती है तो घबराने के बजाय उसे शिक्षक समझो। कल बाबा ने क्या कहा था याद है कि बच्चे वो शेर जैसा लगता तो है लेकिन ताकत उसमें बिल्ली की भी नहीं होती, आप घबरा जाते हो बिना बात के। तो बाबा कहते बच्चे, हर परिस्थिति को आप विशेष 2 शक्तियों के का अनुभवी बनाती है हर परिस्थिति। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। या दोनों पाठ पढ़ लो तो बच्चे अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, फिर बच्चे परिस्थितियों से घबराते क्यों? कहीं न कहीं मेरापन रहता है इसलिए घबराते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब कहते हो मेरा कुछ नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों? ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। वाह, कितनी अच्छी डोज बाबा हम सबको देते हैं, रोज की रोज हजम करने की ताकत चाहिए। बस मनन चिंतन करो, मक्खन निकालो, हजम करो उसको मेहनत करके। स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है, देखो पहचान बाबा बता रहे, जिनका मिजाज मीठा है, गर्म भी होता है, थोड़ा खट्टा कड़वा भी होता है। पुराने जमाने में इंजन अंदर होता था तो बोनट होता ना, आजकल भी शायद बोनट खत्म ही हो गया या होगा भी, मुझे पता नहीं, बसों में तो उसमें लिखा होता था कृपया मुझ पर पैर ना रखें, मेरा मिजाज गर्म है। तो भैया गर्म मिजाज नहीं, मीठे मिजाज वालों की पहचान सुनो। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। नहीं है तो मीठा मिजाज बनाओ, सुख देना है दुख नहीं। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए अपने आप को, लक्ष्य और लक्षण को बराबर करने में, एक समान बनाने का पुरुषार्थ करो। चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 आने का पुरुषार्थ करो।
योग के आधार से शक्तियां भरो, ज्ञान से संपन्नता अनुभव करो, धारणाओं से गुणवान बनो, है ना। बाबा ने आज कहा सर्व गुणों को धारण करो, और सेवा जो है वो तो फिर खुशी की, आनंद की अनुभूति कराती है। फिर बाबा ने कहा दुआएं भी लेनी है। दुआएं कैसे लेंगे? बाबा कहते बच्चे जब तक आप व्यवहार कुशल नहीं बनेंगे तब तक दुआएं कैसे मिलेंगी? तो यही तो जीवन की सफलता है ना। और बाबा ने कितना अच्छा कहा, बच्चे कोई भी परिस्थिति आए उससे घबराओ मत, सीखो, सबक सीखो, पाठ सीखो, सहनशीलता का, सामना करने की शक्ति का, है ना। ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।